अब बताओ भाई, आप कह रहे थे दीपक जी यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हुए हैं, मैं आपसे अब जानना चाहता हूं सीधे भाई, सीधे तौर पर मेरा सवाल ये है, यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हुए, शुभमन गिल आज 39 डिलीवरीज 46, एक स्लोअर वन नेथन एलिस जो T20 स्पेशलिस्ट है उसकी स्लोअर वन को रीड नहीं कर पाए। आज लोग कह रहे हैं कि भाई चाहे शुभमन गिल की लाइफ इजी हो जाए इसलिए आपने शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया कि भाई तू मारियो, शुभमन गिल आराम से खेलेंगे। सारे बंदे हिटे मार रहे थे, दुबे जी भी घुमा रहे थे, अभिषेक भी घुमा रहे थे, बाद में सूर्या ने भी घुमाया है। बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन नेथन एलिस की, और शुभमन गिल जिनका मतलब अगर एशिया कप भी उठाओ T20, ऑस्ट्रेलिया के वनडेज उठाओ, और यहाँ पर 39 डिलीवरीज 46, लगभग अगर आप स्ट्राइक रेट की बात करोगे वहां पर टोटल अगर निकाल दोगे 105 टाइप की स्ट्राइक रेट बनेगी आपकी। अब आप बताइए कि आप इस इनिंग्स को कैसे देखते हो, और फिर अब यशस्वी जायसवाल क्या बाहर ही रहेंगे, या जो आपका सवाल एक था क्या अगले मैच में एक्सपेरिमेंट्स की अगर इतनी ही बात हो रही है, 117 का स्ट्राइक रेट है, माफी चाहता हूं, 117 की स्ट्राइक रेट पर उनकी इनिंग्स फिनिश हुई है, क्या अगले मैच में आप फिर देखते हैं कि शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन एज ओपनर होंगे? एक्सपेरिमेंट्स क्योंकि बड़े सारे हो रहे हैं, क्या यशस्वी जायसवाल को मौका मिलेगा या वाइस कैप्टनसी देकर उनके लिए उनकी लाइफ इजी कर दी गई है? नहीं, बात ऐसी है भाई, देखो कि जो आज इंडियन क्रिकेट में चीजें चल रही है, आई थिंक इस पर 4 साइंटिस्ट भी बैठे तो रिसर्च करके ना बता पाए कि ये कौन से विजन के साथ हो रहा है। और मतलब विजन तो छोड़ ही दो, जो बात करें ना ब्लर है विजन, बिकॉज यार जो क्रिकेट आई थिंक हम 2-3 साल पहले जिसके लिए रोते थे उससे भी खराब तरीके की क्रिकेट अब खेली जा रही है। दूसरी चीज, जो आदमी लॉजिक लेकर आता है सामने वाले को इतना पागल कर दो कि उसके पास कोई लॉजिक ना रहे, और उसके हेर फेर में ये कहा जाए कि यार ये तो जो है सीरीज वो ऐसे ही एक प्रैक्टिस वाइज है, हमारा तो असली जो टारगेट होता है वो वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप ही चलते हैं हम। तो बात ऐसी है भाई साहब कि आप शुभमन गिल को खिला लो, पर शुभमन गिल जब 4 मैच इस तरीके से पीकर निकल जाएंगे तो यशस्वी जायसवाल को कैसे रोकोगे भाई? एक यशस्वी जायसवाल, उसके T20 क्रिकेट को आप जाकर देखिए, वो वही तरीका अपनाता है जिस तरीके से अभिषेक खेलते हैं। आई थिंक अभिषेक से पहले वो खिलाड़ी ऐसा था जो उस तरीके की क्रिकेट खेलता था और अभी भी खेल सकता है। तो यार आप मतलब बर्बाद ही कर रहे हो भाई। दूसरी चीज जो आप कह रहे हो संजू सैमसन का, आई थिंक जब मैं बात कर रहा था तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा मजाकिया मूड में भी था, मेरे को पता था वो चीज नहीं होनी, तो मैं आज भी वही चीज, ठीक है उस टाइम मैं हंसी मजाक के लिए बोल रहा था क्योंकि मेरे को पता है, मैं अभी भी यही कहूंगा, मेरे को लगता है कि अगले मैच में वापस शुभमन गिल ओपन करेंगे। आप संजू सैमसन को क्यों दोगे मौका यार? वो अच्छा कर देगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, फंस जाओगे, फिर आपको उनको खिलाना पड़ेगा। बताओ यशस्वी जायसवाल देखो इस सिचुएशन में, यहाँ पर वो ओडीआई स्क्वाड के साथ थे, उसके बाद यहाँ से गए, उन्होंने खुद रिक्वेस्ट करी क्योंकि उनको ही पता है कि भाई सिर्फ पॉडकास्ट देकर काम नहीं होता है, काम होता है ग्राउंड में, जब शोर तब होता है। यशस्वी जायसवाल गए, भले जो है राजस्थान ने जो लपेट दिया मुंबई को फर्स्ट इनिंग्स लीड पर, आई थिंक 600 प्लस रन मारे उन्होंने, वहां से दीपक हुड्डा ने 200 कर दिया, वहां से आपके कार्तिक शर्मा ने 100 कर दिया, बट यशस्वी जायसवाल ने भी ये इंश्योर किया कि भाई पहली पारी में 50, दूसरी पारी में आई थिंक 150 प्लस की 174 समथिंग थे, नहीं 174 नहीं थे, 156 वगैरह कुछ थे शायद, वहां पर उनकी स्ट्राइक रेट भी मतलब ठीक है। 174 यशस्वी के साथ ये भाई कि जब वो खेलेंगे रन्स तो अच्छी पेस पर आएंगे। तो यशस्वी जायसवाल क्या इंडिया की T20 की ओपनिंग के लायक नहीं है? यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए T20 में ओपन नहीं कर सकते? क्या वो वनडे में बेंच पर रहने के लिए और टेस्ट में सिर्फ खेलने के लिए, क्या यशस्वी जायसवाल सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेले? सुनील ओपी यार देखो मैसेज तो क्लियर है, जो मैनेजमेंट का मैसेज है जायसवाल के लिए क्लियर है कि आप सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलो, आपने रणजी खेलना है रणजी खेलो, वेलकम है आपकी मेन टीम टेस्ट टीम में इंडिया के लिए, आपको उसकी जर्सी मिलेगी, उसकी आपने रिस्पेक्ट करनी है, उसके लिए रन बनाने। और बाय द वे ये जो ऑस्ट्रेलिया है ना, इसमें पैट कमिंस, ना इसमें हेजलवुड, ना स्टार्क आपका जा चुका है, ऐसी बॉलिंग लाइनअप के सामने आप 117 की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो, मजाक चल रहा है T20 का? आपको आपने समझ क्या रखा है? दूसरा आपको पता है कि नेथन एलिस भाई स्लोअर वन पे सबसे ज्यादा उसकी विकेटें हैं, बैक ऑफ द हैंड सबसे ज्यादा विकेटें हैं। आपने क्या तैयारी करी है अगेंस्ट नेथन एलिस, जिसको भाई आईपीएल फ्रेंचाइजी खिलाती नहीं है? का फर्क है ना, जैसे आप बात करो भाई नेथन एलिस, देखो T20 में क्या होता है कि आपके पास रिस्पॉन्ड करने का बहुत जल्दी चीजें हो रही है, आपको ऑन योर फीट होना पड़ता है, बट अगर दबाव आपके पास है, देखो शुभमन ने जो स्टॉइनिस को भी छक्का मारा, शुभमन है एक एलिगेंट बढ़िया दिखने वाले बल्लेबाज, जो स्टॉइनिस को भी छक्का मारा उन्होंने आड़ा टाइप मार दिया है ना। फिर नेथन एलिस को जो शॉट अटेम्प्ट कर रहे थे वो ये थी कि दबाव अब जो है पानी सर के ऊपर जा चुका है, अब मुझे कोई नहीं बख्शेगा, अब तो मुझे अपने टीम वाले पूछने की गौतम गंभीर जब मैं जाऊंगा कि भाई तेरे को वाइस कैप्टनसी दी, तू ये क्या कर रहा है ग्राउंड में। तो ये होता है कि भाई T20 में आप हमेशा एक इन फॉर्म जो आपका इंपैक्ट वाले बैटर्स होते हैं उनको बैक करते हैं। और शुभमन गिल ने यार देखो एशिया कप में एक पाकिस्तान वाली नॉक खेली थी जहां पर रन्स कम थे, आई थिंक 40 ऑड कुछ किए थे उन्होंने, उसके अलावा उनके एशिया कप में भी रन्स नहीं थे, उनके रन्स यहां पर भी नहीं आए हैं, और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज में जहां पर चैलेंजिंग कंडीशन थी वहां पर भी नहीं थे। तो क्या आपको लग रहा है दीपक जी अब यशस्वी जायसवाल, क्या उनके लिए डिस्कशन होगा? वाइस कैप्टन है शुभमन गिल,
क्या, या फिर ये है कि भाई कि जो गौतम गंभीर का कहना है कि भाई कि मैंने तो यही फॉर्मूला है मेरा और मैं इन्हीं के साथ जाऊंगा पूरा? नहीं, शुभमन गिल का टीम से जाना, भाई शुभमन गिल इतनी आसानी से टीम से नहीं जाएंगे, बिकॉज गौतम गंभीर को पता है कि मैं झुकता नहीं हूं। गौतम गंभीर, शुभमन गिल का टीम से जाना, मैं झुकाता हूं, मैं झुकूंगा नहीं, वो ही नहीं, शुभमन गिल का टीम से जाना, आप समझ रहे हो, गौतम गंभीर के विजन का गिरना है। भाई गौतम गंभीर ने एक बहुत बड़ा गैम्बल खेला, गैम्बल का खेला यार, एक बंदे को लेकर आए। आज आप उनके विजन पर सवाल उठाओगे ना कि आपका एक प्लान फेल हो गया, और गौतम गंभीर का जो कोचिंग करियर रहा है वो अपने प्लान फेल होने के लिए नहीं जाने जाते, वो हमेशा इस चीज को हाईलाइट करते हैं कि मैंने तो देखो सुनील नारायण से क्या निकलवा दिया, मैंने तो जो केकेआर से किस तरीके से क्या चीजें निकलवा दी। तो बात यह है कि जिद बहुत बड़ी चीज होती है सुनील जी, जिद से बड़ी कुछ नहीं होती। कि मैं शुभमन गिल को लेकर आए थे यार, आप एक सीरीज में मेरे प्लान को फेल बना रहे हो, मैं निकलवाता हूं साउथ अफ्रीका सीरीज दो, तो साउथ अफ्रीका सीरीज में ऐसा तो होगा नहीं कि यार शुभमन गिल घर में साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं कर पाएंगे। साउथ अफ्रीका सीरीज में एक आध इनिंग वगैरह आ गई तो आप फिर बचा लोगे उन्हें, लेकिन बात ये है फिर वो चीज वही है ना, एक्सपेरिमेंट सबके साथ होगी। सुप्रीत जी करेंगे इफ गिल एंड्स विद गुड स्ट्राइक रेट विल दिस बी जस्टिफाइड? खैर वो आउट ही होगी, आई गेस नो, बिकॉज वी हैव प्लेयर्स हु कैन हिट फ्रॉम बॉल वन रादर देन कीपिंग देम अंडर प्रेशर। वो जो चीज़ नहीं हो रही है, बट पॉइंट ये है ना कि भाई आपका तो स्ट्राइक रेट भी बेहतर नहीं हो पाया, जो बाद में आप स्ट्राइक रेट ढूंढ रहे थे वो भी आपका स्ट्राइक रेट नहीं हो पाया बेहतर। अब दबाव में सूर्य कुमार यादव भी कब तक चलाएंगे लप्पे? उन्हें जैम्पा को लपेट दिया, वहां पर बाउंड्री के अंदर, मतलब 4 कदम अंदर पकड़े गए अभी टिम डेविड। भाई 2 बॉल में 12 के बाद 10 में 20 रन, सूर्या का कोई तोप पारी नहीं है। ये प्रेशर सब पे आएगा। हाँ। दीपक देखो, सूर्या को क्यों बोले, देखो वो प्रेशर सबके ऊपर ट्रेवल कर गया ना आगे, क्योंकि आप देखो शिवम दुबे भी जब आए वो भी अंधा घुमाते रहे, सूर्य कुमार यादव को आते घुमाना पड़ा। तो वो सारी सिचुएशन है ना, उसका दबाव जो बन रहा है आपका, क्योंकि T20 में ये भी तो होता है कि यार आप अपने के साथ साथ सामने वाले पार्टनर पर भी दिक्कतें क्रिएट करते हो, वहां पर भी हालात खराब करते हो। तो अब एक्सपेरिमेंट जो हो रहे हैं इतने सारे, उन एक्सपेरिमेंट में कुछ और बदलाव देखोगे आप? क्या शुभमन गिल जो वाइस कैप्टन है, ओपनर है, वो चेंज होकर कोई और बंदा करेगा ओपन, या आगे गोइंग फॉरवर्ड आप बोलोगे यार कि नहीं हमें यार इस सीरीज में एक मैच बचा है, पहली बात तो नहीं देंगे संजू सैमसन का मौका, ये क्लियर है। दूसरी चीज मुझे मतलब गौतम गंभीर का जो जिस तरीके का व्यवहार है, जिस तरीके के कोच है, वो यशस्वी को इस वर्ल्ड कप तक खेलने ही नहीं देंगे, चाहे आप जितना कर लो। यशस्वी जायसवाल, इसके लिए फिर एक वो कहते हैं ना कि प्रोटेस्ट ही होगा कहीं जंतर मंतर पर बैठकर, तभी यशस्वी खेल पाएंगे। अदरवाइज यार शुभमन गिल को लेकर क्यों चाहेंगे गौतम गंभीर के मेरे डिसीजन पर सवाल उठे? भाई वो अपने डिसीजन वो देख लेना, कल नौबत आ गई ना, वो यशस्वी को नहीं आने देंगे। इतनी खराब नौबत आ गई कि शुभमन ने खिलाना पड़ा, तो वो आखिर में जाकर संजू से ओपन करवा देंगे, वो यशस्वी नहीं लाने देंगे। वो पता ही क्या कह देंगे, 2 लेफ्टी मेरे को यार ठीक नहीं लग रहा आपके, वो पता ही क्या करेंगे, 3 नंबर तिलक को खिला देंगे और कहेंगे कि यार हमारे टॉप 3 लेफ्टी कैसे हो सकते हैं। सूर्या को तो मैं 4 पर सोच रहा था, और फिर इसके अलावा अक्षर भी लेफ्टी, वॉशिंगटन भी लेफ्टी, अपना क्या नाम है शिवम दुबे भी लेफ्टी, एक टीम में 6 लेफ्टी कैसे भरूंगा? इससे अच्छा है कि मैं संजू को खिला दूं। भाई उनका है किसी के प्रति एक नजरिया, तो वो है, चाहे उसके लिए जो कर लो आप, और ये बात मैं आज क्लियरिटी से देकर कह रहा हूं, आप देख लेना। अच्छा, रजत अग्रवाल जी तो यही तक बात करें कि भाई कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ फिर गिल की जो है रेड बॉल फॉर्म भी इंपैक्ट करेगी? देखो रेड बॉल में शायद वो एट ईज अपने गेम पर वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर उनको उतनी दिक्कत नहीं होगी, तो वो वाला मसला उनके साथ नहीं होना। बट देखो कभी कभार क्या होता है कि वो दिख रहा है कि भाई शुभमन गिल भी आपको फोर्स करते हुए दिख रहे हैं इशू, मतलब जो नेचुरली जो उनके साथ चीज़ है ना भाई, अभी उस तरीके से जो हम बात कर रहे हैं गेम की जो बात होती है वो वहाँ पर नहीं है। बट देन पॉइंट ये है यार कि देखो इवेंचुअली बात क्या हो रही है कि जिस तरीके से वो फेलियर्स रहे हैं, और आप आज भी जो देखोगे जो टोटली फंस गए, अगर कोई स्कोर होती जैसे तो तब कोई बात नहीं करता। और अब क्योंकि आपके पास प्लेयर्स हैं, मतलब इवन मैं कह रहा हूँ कि यार कि बेंच पे बैठे संजू सैमसन ही बोल देंगे कि यार मेरे को ही करा लो ओपन एक मैच में। यशस्वी जायसवाल तक तो बात बहुत दूर है, यशस्वी तो मुंबई में अभी आपके रणजी ट्रॉफी खेलने की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें बात कर रहे हैं। तो आप लोग भी बताइए भाई कि आपको क्या लग रहा है कि शुभमन गिल, आपको लग रहा है कि वाइस कैप्टनसी जो दी गई उनको एज एन ओपनर वापस लेकर आए, वाइस कैप्टन बनाकर उनको सेफ्टी प्रोवाइड करी गई है, और यशस्वी जायसवाल जैसा जो T20 का रेडीमेड प्रोडक्ट है उसके साथ अनफेयर, और इवन इससे बढ़िया कि भाई एक्सपेरिमेंट जब सब कर दिए तो एक मैच में संजू को भी ओपन कराओ। संजू को 3 पर खिलाकर रिजेक्ट किया है ना, अब एक मैच उसको ओपन भी दे दो, उसका दौरा यहीं से खत्म क्यों कर रहे हो? लास्ट मैच में उसको ओपन दे दो। तो कमेंट सेक्शन में आप इस पर जो है अपनी राय जरूर दो।